सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी आजकल पूरे एक्शन मोड में दिख रहे हैं। आपको बता दूं कि शुक्रवार को उन्होंने गोरखपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। हालांकि ये 91 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है, लेकिन दिल्ली से आगरा और आगरा से दिल्ली जाने में काफी सहूलियत होगी ट्रैवलर्स को। अब दोस्तों बता दूं कि उस दिन उन्होंने आजमगढ़ में रैली भी की। वहां पे लोगों से संबोधित करते हुए उन्होंने फिर से एक बार कहा कि देश की तरक्की के अंदर में या देश और प्रदेश के अंदर में कोई भी मिस एडवेंचर करने की गुस्ताखी करेगा तो उसको जानूं पहुंचा दिया जाएगा। आपको पता है कि आजमगढ़ के अंदर में काफी क्रिमिनल्स वहां से निकले हैं दोस्तों। हालांकि योगी आदित्यनाथ जी ने इस रैली के दौरान दाऊद का भी नाम लिया, डी कंपनी का भी मेंशन किया है। आप पहले तो योगी आदित्यनाथ जी की ये वीडियो सुनिए। बहन और भाइयों, पहचान को कभी समाप्त नहीं करना चाहिए। ये जातिवाद की राजनीति पर्व और त्योहारों में भी आपके उत्साह को भंग करती थी, विघ्न बाधा खड़ी करती थी। निर्दोष हिंदुओं पर झूठे मुकदमे दर्ज होते थे, बेटी और बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता था। आपको याद होगा 2007-8 में सिविली नेशनल कॉलेज में अजीत राय नाम के एक लड़के की हत्या मात्र इसलिए कर दी थी क्योंकि उसने रिपब्लिक डे पर उसने वंदे मातरम गाने की वकालत की थी। केवल इसी में उनकी हत्या कर दी। आज कोई दुस्साहस नहीं कर सकता। आज आप वंदे मातरम बड़े शान से गाइए। राष्ट्र की आन मान शान के प्रतीक तिरंगा यात्रा भी आपने ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में निकाली। लोक माता अहिल्याबाई होलकर को सम्मान दिया। कोई आपका बाल बांका नहीं कर पाया, कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि सुरक्षा की गारंटी जो सरकार उठा रही है, ये सरकार आपके साथ में है। और इसीलिए विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ने के लिए जातिवाद से ऊपर उठना पड़ेगा, संप्रदायवाद से ऊपर उठना पड़ेगा, विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आगे बढ़ना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विजन हमें दिया है, विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए हमें प्राण प्रण से जुटना पड़ेगा। ये 3,000-4,000 करोड़ रुपए की जो डकैती डाल रही थे, कौन डाल रहे थे? ये वही लोग हैं जो आज आपको गुमराह करने के लिए फिर से ईमानदारी का चेहरा दिखाने के लिए आपके पास आएंगे। तब तो इन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नहीं बनाया, महाराज सोहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय नहीं बनाया। वे विकास नहीं करते थे, वे तो मुंबई की डी कंपनी को पालते थे, डी कंपनी को, दाऊद गिरोह को पालते थे, पार्टनरशिप करते थे, उनके साथ मिलकर के बंदर बांट करते थे, सुरक्षा में सेंध लगाते थे। कोई आतंकी वारदात होती थी, बदनाम आजमगढ़ होता था, पहचान का संकट मेरे इन नौजवानों के सामने आता था। आज तो ऐसा नहीं है। देश की सुरक्षा में सेंध कोई लगाएगा तो आजमगढ़ की पहचान पे संकट नहीं आएगा, बल्कि संकट पैदा करने वाले को पहले से ही जहन्नुम का टिकट दे दिया जाएगा कि जाओ भाई। देश की सुरक्षा पर कोई खिलवाड़ नहीं, ये नया भारत है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से देश के दुश्मनों को स्पष्ट संदेश भी दे दिया है। कोई भारत की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, आतंकवाद को भड़काएगा, आतंकवाद को प्रेरित और प्रोत्साहित करेगा तो घुस करके मारेंगे, चाहे वह सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, ऑपरेशन सिंदूर हो। भारत के बहादुर जवान दुश्मन की माद में घुस करके निकाल बाहर करेंगे। सुना आपने दोस्तों? तो उन्होंने बिना लाग लपेटे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज दे दिया कि उत्तर प्रदेश के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर की आज की डेट में जो स्थिति है, उत्तर प्रदेश के अंदर में कोई भी मिस एडवेंचर करने की सोच नहीं सकता। जितने भी माफिया, गुंडे या क्रिमिनल्स जितने भी थे, उन सबको प्रॉपर ट्रीटमेंट उत्तर प्रदेश की पुलिस देना जानती है। और अगर गलती से भी भारत विरोधी कोई भी सोच रखने वाले अगर कुछ कांड किया तो उनको सीधा जानू पहुंचा दिया जाएगा।
अब बात करते हैं दोस्तों बुलडोजर एक्शन की उत्तर प्रदेश के अंदर में। बुलडोजर एक्शन चंदौसी के अंदर में, संभल के चंदौसी में हो रहा है। भाई वहां की एक बहुत बड़ी मस्जिद है जो 6 बीघा जितनी जमीन पे बनी हुई थी, और ये सब इलीगल जमीन एनक्रोच की हुई जो थी उस पर बनाया गया। इस मस्जिद का नाम था दोस्तों रजा ए मुस्तफा, और साथ ही साथ में 35 और घरों को तोड़ा गया वहां से। अब बात यह है दोस्तों, इनको 15 दिन पहले नोटिस थमा दी गई थी। 15 दिन पहले इनको कह दिया गया था कि आपकी जो जमीन पे बनाई हुई मस्जिद है और आपकी जिस जमीन पे बनाए हुए घर हैं वो सब के सब इलीगल हैं, वो नगर पालिका की जमीन है। ये रहा डॉक्यूमेंट्स, आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए और जगह खाली करके निकलिए यहां से। तो इन लोगों ने सीरियसली नहीं लिया। जैसे ही बुलडोजर एक्शन के लिए वहां पे बुलडोजर और पूरी प्रशासन पहुंची, तब मस्जिद कमेटी ने यही डिसीजन लिया कि हम ही तोड़ देते हैं इसको। तो मस्जिद कमेटी भी साथ में जुड़ गई तोड़ने के लिए मस्जिद को, और साथ में जितने 34-35 घर है उनको भी तोड़ा जा रहा है आज की डेट में। और ये कल शुरू हुआ था और आज भी उसकी तोड़ाई जारी है। अब दोस्तों कई एकड़ की ये लैंड थी जिसको खाली करवाया गया। वहां पे सीईओ कौन है पता है आपको? अनुज चौधरी साहब, जो कि संभल में पहले थे। जब ये खुदाई का काम शुरू हुआ था तब वो वहीं पे थे। होली भी उन्होंने करवाई थी अच्छे से। और अब चंदौसी के अंदर में सीईओ अनुज जी ने कह दिया कि हमने इनको 15 दिन पहले ही नोटिस थमा दिया था और कह दिया था ये नगर पालिका की जमीन है, आप लोग खाली करके निकल जाइए। इन लोगों ने अगर सीरियसली नहीं लिया तो हम अब शुरू करने वाले हैं, और उन्होंने कल शुरू भी कर दिया। अब दोस्तों अखिलेश यादव ने ये जो गोरख एक्सप्रेसवे योगी आदित्यनाथ जी ने बनाया है, इसको लेके भी टीका टिप्पणी की। अखिलेश यादव का कहना यह है कि समाजवादी पार्टी के वक्त में उन्होंने बहुत सारे एक्सप्रेसवे बनाए। देखने जाए तो उन्होंने आज तक एक भी एक्सप्रेसवे नहीं बनाया सिवाय आगरा लखनऊ वाले, ठीक है। उसमें से भी उन्होंने अपनी छाती पीटते हुए कहा कि हमने 300 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे बनाया है इतने करोड़ में। आपने सिर्फ गोरखपुर एक्सप्रेसवे बनाया 91 किलोमीटर का, उसमें 7,200 समथिंग करोड़ रुपए खर्च हो गए। कैसे हुए? भ्रष्टाचार हुआ है। तो आपको बता दूं दोस्तों, एक डेटा है, आपको बता दूं, मायावती के जितने भी कार्यकाल थे टोटल मायावती के राज्य में दोस्तों हाईवे जो बने थे वो 190 किलोमीटर के बने थे, ठीक है। समाजवादी पार्टी जो अखिलेश यादव के वक्त में बने थे वो 302 किलोमीटर, सिर्फ और सिर्फ एक ही हाईवे बना था, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। मायावती के वक्त में यमुना एक्सप्रेसवे और साथ ही साथ में नोएडा एक्सप्रेसवे बना था, ये 190 किलोमीटर का। बीजेपी की जब सरकार हुई 2017 में योगी आदित्यनाथ जी के टर्म में, मैं बीजेपी के पूरे टर्म में नहीं जाऊंगा, सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी के टर्म में अब तक 824 किलोमीटर बन के रेडी हो चुका है और ऑलरेडी ऑपरेशनल है, और 1600 किलोमीटर अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये होती है तरक्की। पूर्वांचल बुंदेलखंड वाला, फिर गोरखपुर लिंक ये वाला जो बनाया हुआ है, अब गंगा एक्सप्रेसवे जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये सब अचीवमेंट योगी आदित्यनाथ जी के राज में ही है। तो अखिलेश यादव जितना भी बोलने से ही बातें नहीं बनती है। अगर आपको दिक्कत है तो जाइए केस कीजिए, वो नहीं करेंगे, क्योंकि पता है योगी आदित्यनाथ जी भ्रष्टाचार तो छोड़िए, 1 रुपए की भी आप आरोप कोई नहीं लगा सकता, लेकिन अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं। जबकि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता आज की डेट में योगी आदित्यनाथ जी के शासन से खुश है, वहां के लॉ एंड ऑर्डर से खुश है। जिस तरीके से महाकुंभ करवाया योगी आदित्यनाथ जी और पूरी उत्तर प्रदेश की एडमिनिस्ट्रेशन ने, काबिले तारीफ थी। पूरे विश्व ने आर्टिकल लिखे हैं, विश्व का सबसे बड़ा मेला था ये कुंभ मेला, महाकुंभ। अब इसको लेके उत्तर प्रदेश के अंदर में जितने रुपए आए, जितना रेवेन्यू जनरेट किया, वो सब भी लोगों ने देखा। जिस तरीके से लोकल लोगों को काम मिला, रोजगार मिला, पैसे बहुत कमाए उन लोगों ने, वो भी सबने देखा। टूरिज्म बढ़ा उत्तर प्रदेश के अंदर में। जो लोग महाकुंभ आए थे वो बनारस भी गए, फिर वहां से अयोध्या भी गए, कई लोग, करोड़ों लोग। तो इतना सारा जो रोजगार मिला है वो अखिलेश यादव को पता नहीं है
क्योंकि महाकुंभ को लेके वो कमेंट आज भी करते रहते हैं बीच बीच में। अब अखिलेश यादव ने एक और नया क्वेश्चन खड़ा कर दिया कि 5000 सरकारी स्कूल उत्तर प्रदेश के अंदर में योगी आदित्यनाथ जी ने क्यों बंद करवाने जा रहे हैं। तो भैया ये बात है अखिलेश जी, आप तो समझदार होंगे, मुझे लगा था। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में कितने सरकारी स्कूल है? 1,32,000। अब इस 1,32,000 सरकारी स्कूल में 5,000 सरकारी स्कूल बंद करवाने की योजना बनाई है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने। क्यों? क्योंकि इन 5,000 स्कूलों के अंदर में, पूरे स्कूल के अंदर में 50 स्टूडेंट से भी कम लोग हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा तो उत्तर प्रदेश की सरकार उठा ही रही है। प्लस वहां पे स्टूडेंट अलग स्कूल बनेंगे तो अलग टीचरों को भी हायर करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए सरकार एक्स्ट्रा खर्चा यहां पे ना करते हुए उन जितने भी स्टूडेंट्स थे उनको दूसरे पड़ोस के स्कूल में एडमिशन करवा दिया। अब सरकार का यह कहना है कि 5,000 स्कूल में जितना हम खर्चा करते थे वही पैसे अब जितने स्कूल्स है उसमें हम एक्स्ट्रा यूज करेंगे ताकि उनको और मॉडर्नाइज किया जा सके और स्टूडेंट पढ़ाने की इनकी कैपेसिटी बढ़ सके, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्कूल जो सरकारी स्कूल्स है वहां पे कैपेसिटी बड़ी कम है स्टूडेंट्स की, बहुत कम स्टूडेंट्स जाते हैं। कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है, एक्स्ट्रा टीचर्स को हायर कर सकते हैं, स्किल्ड टीचर्स को, जो पढ़े लिखे स्किल्ड टीचर्स है उनको हायर कर सकते हैं और स्टूडेंट बढ़ा सकते हैं। क्लासरूम में अब स्टडी फ्रॉम होम वाली सिस्टम भी जनरेट कर रहे हैं, वहां पे एआई को इंटीग्रेट करने की सोच रहे हैं सरकारी स्कूल में। तो इसीलिए 5,000 स्कूल जो कि अंडर परफॉर्म कर रहे थे, उत्तर प्रदेश के टैक्स पेस के पैसे उसमें खर्च हो रहे थे, तो सरकार ने उसको बंद करवा दिया। बाकी जितने स्टूडेंट्स वहां पे थे उनको शिफ्ट कर दिया पड़ोस के दूसरे स्कूल में, इसीलिए बंद करवाया गया है। अब एक और आखिरी बात कर रहा हूं दोस्तों कि आपको पता है संभल के अंदर में जो इनके राज्यसभा के सांसद थे जियाउर रहमान बर्क, करोड़ों रुपए की बिजली चोरी का आरोप था उनके ऊपर में। हालांकि कोर्ट की तरफ से उनको कहा गया कि आप 6 लाख रुपए डिपॉजिट कर दीजिए, तो भाई साहब ने 6 लाख रुपए ऑलरेडी डिपॉजिट कर दिए हैं। इसका मतलब सच में बिजली चोरी की थी तभी ना 6 लाख रुपए तुमने दिए हैं। 2 करोड़ रुपए तक का ऑलमोस्ट कहा जा रहा था कि इसने बिजली चोरी की है, कटिया मार के चला रहा था और घर भी इलीगल है। घर जो चढ़ाया है बनाया है भाई, वो नक्शा भी इसने नहीं बनाया, अप्रूव नहीं करवाया गवर्नमेंट से, अपने ही हिसाब से नक्शा खींच दिया था। और इस मामले में अखिलेश यादव कुछ बोल नहीं रहे हैं। क्यों? इसीलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि तब पोल खुल जाएगी कि किनके राज्य में इन लोगों को सिस्टमेटिकली इलीगल एनक्रोच जमीन पे बसाया गया, किनके राज्य में इनको खुली छूट दी गई कि आप घर बनाओ, कटिया मार के बिजली चलाओ। तो ये सब पोल खुल जाएगी, इसीलिए भाई साहब कुछ बोल नहीं रहे हैं। अभी इनको पीडी एक चिंता है, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यक तो वोट देंगे इनको, लेकिन ये पिछड़े, आदिवासी, दलित ये है ना, कभी भी वोट नहीं देंगे अखिलेश यादव को, क्योंकि दलित समाज सबसे ज्यादा ये जानती है कि उनको सबसे ज्यादा अगर प्रताड़ित किसी ने किया है तो वो है अखिलेश यादव की पार्टी। आजम खान की दौर में मुजफ्फरनगर दंगों में जिस तरीके से दलितों पे अत्याचार हुआ है, उनके ऊपर में झूठे आरोप लगा के उनको जेल में भरा गया था, वो सब जानते हैं कि जो कल्प्रिट थे उनको सजा नहीं करवाई आजम खान ने, और दलितों को जो बेगुनाह थे उनको भी जेल में डाल दिया था, उनके ऊपर एक्शन करवाया जबरदस्ती का। तो दलित समाज जानती है कि दलितों के लिए तुमने कुछ किया ही नहीं अखिलेश यादव जी। इसीलिए आपको खाली लगता है कि यादव वोट से जीत जाएंगे, तो यादव लोग भी समझ चुके हैं आपका गेम, इसीलिए यादव लोग भी आपके साथ ज्यादा नहीं जाते, क्योंकि वो भी कट्टर सनातनी होते हैं। वो देखते हैं जब आप वक्फ बिल के खिलाफ जाते हैं, वो देखते हैं कि किस तरीके से आप एक पर्टिकुलर टुकड़ी को वोट बैंक की खातिर अपीजमेंट पॉलिटिक्स करते हैं। तो ये पूरा भारत देख रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। तो ये है पूरा दोस्तों अपडेट उत्तर प्रदेश की, ये हाल ही के 2-3 दिनों में जो हुआ है उसको लेके।
तो अखिलेश यादव जी को दिक्कत हुई है गोरखपुर एक्सप्रेसवे को लेके भी, उनको दिक्कत हुई है 5000 क्लासरूम क्यों बंद करवाए गए, स्कूल्स क्यों बंद करवाया गया, 5000 सरकारी स्कूल्स उत्तर प्रदेश के अंदर में। उनके हिसाब से योगी आदित्यनाथ जी खुद भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लिप्त है। तो ये है दोस्तों पूरा नरेशन। योगी आदित्यनाथ जी ने बिना लाग लपेटे अपना काम वो कर रहे हैं, पूरा एक्शन मोड में दिख रहे हैं। हालांकि वक्फ बिल के ऊपर में अभी तक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया नहीं है। जजमेंट अगर फेवर में आ जाएगा, मोस्ट लाइकली अगर आ जाता है, उसके बाद में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में वक्फ बिल वो बोर्ड की तरफ से जो इलीगल जमीन कब्जाई गई थी उसके ऊपर भी एक मैसिव एक्शन होने जा रहा है। तो ये थी अपडेट दोस्तों। आपका इस बारे में क्या कहना, प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को और प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। नया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।